आषाढ़ में ये 10 सब्जियां बनेंगी अमृत। क्या आप जानते हैं कि आषाढ़ के महीने में खाई गई एक गलत सब्जी आपके पूरे पाचन तंत्र को कबाड़ बना सकती है। जी हाँ, इस चिपचिपे मौसम में बाहर का तापमान जितना बदलता है, उससे कहीं तेजी से हमारे पेट के अंदर बीमारियां पनपती हैं। आयुर्वेद कहता है कि आषाढ़ का महीना शरीर को अंदर से साफ करने के लिए आता है, लेकिन अनजाने में हम ऐसी सब्जियां खा लेते हैं जो पेट में जाकर सड़ने लगती हैं। अगर आप इस पूरी बरसात बिना डॉक्टर के चक्कर काटे फौलादी इम्यूनिटी और चेहरे पर कुदरती चमक चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। स्वागत है आपका सेहत संस्कारविद इंद्रावती पर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 10 मौसमी सब्जियाँ जो इस मौसम में आपके शरीर के लिए अमृत का काम करेंगी। चलिए जानते हैं। सब्जी नंबर 1, ककोड़ा खेकसा। नंबर 1 पर है ककोड़ा या खेकसा। इसे आम सब्जी समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। आयुर्वेद में इसे ताकत का समंदर कहा गया है। साइंस भी मानता है कि ककोड़ा में मीट और अंडे के मुकाबले कई गुना ज्यादा प्रोटीन और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? मॉनसून की बाकी सब्जियों में जहां कीड़े और केमिकल का डर होता है, वहीं जंगली ककोड़ा पूरी तरह नेचुरल और केमिकल फ्री होता है। जो लोग जिम जाते हैं या खुद को हमेशा एक्टिव रखना चाहते हैं, उनके लिए ये कुदरती सप्लीमेंट है। इसे अपनी डाइट में शामिल कीजिए और मौसमी फ्लू, सर्दी खांसी को अपने से कोसों दूर रखिए। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि एक ऐसी भी सब्जी है जिसे आयुर्वेद में हड्डियों का लोहा कहा जाता है? अगर इसे खाने का सही तरीका नहीं जाना तो उसके फायदे आधे हो जाते हैं। चलिए बताती हूँ वो कौन सी सब्जी है। सब्जी नंबर 2, सहजन की फली ड्रमस्टिक। नंबर 2, सहजन की फली। अगर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है या इम्यूनिटी कमजोर है तो ये सब्जी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सहजन में दूध से 4 गुना ज्यादा कैल्शियम और संतरों से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। आषाढ़ के इस उमस भरे मौसम में जब फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा चरम पर होता है, तब सहजन आपके शरीर के चारों तरफ एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना देता है। इसे बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इसे सांभर या सूप में डालकर अच्छे से पकाएं और चूस कर खाएं। महंगे डॉक्टरों की फीस बचानी है तो इसे आज ही रसोई में लाएं। सब्जी नंबर 3, कच्चा पपीता। नंबर 3, कच्चा पपीता। इस चिपचिपे मौसम में हमारी जठराग्नि यानी पाचन शक्ति थोड़ी धीमी हो जाती है, जिससे खाना ठीक से पचता नहीं है। ऐसे में कच्चा पपीता आपके पेट का सबसे बड़ा डॉक्टर बनता है। इसके अंदर पपेन नाम का एक खास एंजाइम होता है जो भारी से भारी और मसालेदार खाने को भी चुटकियों में पचा देता है। ये आपके लीवर को पूरी तरह फिल्टर करता है और आंतों में जमा बरसों पुरानी गंदगी को खुरच कर बाहर निकाल देता है। अगर आपको सुबह पेट साफ ना होने या कब्ज की शिकायत रहती है तो कच्चे पपीते की सादी सब्जी या कोफ्ता खाना शुरू करें। पेट एकदम हल्का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस मौसम की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली सब्जी भी आपके लिए जहर बन सकती है अगर आपने उसे काटने से पहले एक छोटी सी गलती कर दी? आखिर कौन सी है वो सब्जी और क्या है वो बड़ी सावधानी? जुड़े रहिए सेहत संस्कारविद इंद्रावती के साथ, क्योंकि अब जो जानकारियाँ मैं देने जा रही हूँ वो आपके परिवार को बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। सब्जी नंबर 4, लौकी बोटल गार्ड। नंबर 4 पर है लौकी। आषाढ़ के महीने में शरीर को अंदर से हाइड्रेटेड रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है और इस चुनौती का इकलौता इलाज है लौकी। इसे इस मौसम की सबसे शांत और सुरक्षित सब्जी माना जाता है। इसमें पानी की मात्रा कूट कूट कर भरी होती है जो आपके यूरिनरी सिस्टम को पूरी तरह क्लीन रखती है और मॉनसून में होने वाले यूटीआई यानी पेशाब के इन्फेक्शन के खतरे को जड़ से खत्म करती है। लेकिन यहाँ एक बेहद जरूरी बात
गांठ बांध लीजिए। लौकी को काटने से पहले उसका एक छोटा सा टुकड़ा चखना कभी ना भूलें। अगर लौकी जरा भी कड़वी लगे तो उसे तुरंत फेंक दें, क्योंकि कड़वी लौकी शरीर के लिए सीधे जहर का काम करती है। सब्जी नंबर 5, कच्चा केला। नंबर 5, कच्चा केला। बरसात की शुरुआत होते ही पानी और हवा बदलने की वजह से पेट में मरोड़ उठना, गैस बनना या दस्त होना बहुत आम बात है। अगर आपके घर में भी किसी का पेट बार बार खराब होता है तो कच्चा केला उसका रामबाण इलाज है। इसके अंदर मौजूद खास तरह का स्टार्च और फाइबर पेट की अंदरूनी आंतों पर एक सुरक्षात्मक परत, प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। ये आपकी आंतों के गुड बैक्टीरिया यानी अच्छे कीटाणुओं का सबसे मनपसंद खाना है, जिससे आपका डाइजेशन कभी नहीं बिगड़ता। बस एक बात का ध्यान रखें, इसे उबालकर इसका पानी कभी ना फेंकें, नहीं तो इसके सारे पोषक तत्व बह जाएंगे। इसे सीधे छीले और हल्के मसालों में पका कर खाएं। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी खुशबू आषाढ़ की पहली बारिश के साथ ही हर तरफ महकने लगती है, जिसे हम सिर्फ एक टाइम पास स्नैक समझते हैं, लेकिन वो असल में आपकी आंखों की और शरीर की सुस्ती के लिए एक तगड़ा बूस्टर है। पहचान पाए आप? सब्जी नंबर 6, मक्का या भुट्टा। कौन? जी हाँ, नंबर 6 पर है मक्का या भुट्टा। आषाढ़ की फुहारों के बीच भुट्टा खाना किसे पसंद नहीं है, लेकिन ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है। भुट्टे के दानों में भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर और विटामिन होते हैं, जो इस चिपचिपे मौसम में आने वाले आलस, थकान और सुस्ती को एक झटके में दूर कर देते हैं। इसके अंदर मौजूद खास न्यूट्रिएंट्स हमारी आंखों की रोशनी को बुढ़ापे तक कमजोर नहीं होने देते। लेकिन एक बड़ी चेतावनी, सड़क किनारे मिलने वाले घंटों पुराने बासी या मक्खियों वाले भुट्टे खाने से बचें। घर पर ताजा भुट्टा लाएं, उसे अच्छे से उबालें या भूनें और फिर नींबू नमक लगाकर इसका पूरा फायदा उठाएं। सब्जी नंबर 7, परवल, पॉइंटेड गार्ड। नंबर 7, परवल। स्वाद में लाजवाब और सेहत में बेमिसाल। आयुर्वेद में परवल को खून साफ करने वाली सबसे बेहतर औषधि माना गया है। इस मौसम में जो लोगों को चेहरे पर कील मुहासे, फोड़े, फुंसियां या स्किन इन्फेक्शन होते हैं, उनके लिए परवल किसी वरदान से कम नहीं है। सबसे अच्छी बात, इसमें कैलोरी ना के बराबर होती है और फाइबर बहुत ज्यादा, जिसका मतलब है कि ये इस सुस्त मौसम में भी आपका वजन बढ़ने नहीं देता। अगर आप बिना भूखे रहे वेट लॉस करना चाहते हैं तो परवल को अपनी डाइट में शामिल करें। इसे हल्की तरीदार सब्जी या सूखी भुजिया के रूप में खाएं। ये सेहत और स्वाद दोनों का परफेक्ट मेल है। तो दोस्तों, 7 बेहतरीन सब्जियां तो आप जान चुके हैं, लेकिन आखिरी की इन 3 सब्जियों को बिल्कुल मिस मत करना। इनमें से एक सब्जी तो ऐसी है जो शुगर के मरीजों के लिए अमृत है, और दूसरी सब्जी को अगर सही तरीके से नहीं पकाया तो वो पेट में भयंकर गैस बना सकती है। आखिर क्या है उन्हें पकाने का सही तरीका? आइए जानते हैं सीधे सेहत संस्कारविद इंद्रावती पर। सब्जी नंबर 8, कुंदरू, आईवी गार्ड। नंबर 8 पर है कुंदरू। दिखने में छोटा सा ये कुंदरू बड़े बड़े कमाल करता है। आयुर्वेद में इसे डायबिटीज के मरीजों के लिए एक अचूक दवा माना गया है। आषाढ़ के दिनों में जब बाहर बारिश की वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी या टहलना थोड़ा कम हो जाता है, तब कुंदरू शरीर के फैट बर्निंग प्रोसेस को धीमा नहीं होने देता। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को अचानक बढ़ने से रोकता है और शरीर के सुस्त पड़े मेटाबॉलिज्म को सुपरफास्ट बना देता है। इसकी क्रिस्पी भुजिया बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको खूब पसंद आती है, यानी ये स्वाद भी देती है और सेहत के लिए सुरक्षा कवच भी बनती है। सब्जी नंबर 9, ग्वारफली, क्लस्टर बीन्स। नंबर 9, ग्वारफली। क्या आप जानते हैं कि ग्वारफली में मौजूद स्पेशल डाइटरी फाइबर सीधे आपके दिल की सेहत पर काम करता है। ये नसों में बैड कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज को रोकने में बेहद मददगार है। लेकिन बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि ग्वारफली खाने के बाद उनका पेट फूल जाता है या गैस बनती है। इसका एक छोटा सा इलाज है, जब भी आप इसे पकाएं तो तड़के में थोड़ी सी हींग
और अजवाइन का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसा करते ही ये पेट के लिए अमृत बन जाएगी। बस एक बात का ध्यान रखें, पकाने से पहले इसके दोनों किनारों के कड़े रेशों को अच्छी तरह साफ जरूर कर लें। सब्जी नंबर 10 भिंडी, ओकरा और आखिरी यानी नंबर 10 पर है हम सबकी पसंदीदा भिंडी। भिंडी में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो इस बदलते मौसम में हमारी कमजोर पड़ती इम्यूनिटी को फौलाद जैसा मजबूत बनाते हैं। बहुत से लोग भिंडी के चिपचिपेपन से चिढ़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भिंडी का ये चिपचिपा लिक्विड असल में आंतों के लिए ग्रीस की तरह काम करता है। ये आपके डाइजेशन और मोशन को एकदम स्मूथ बनाता है, जिससे कब्ज की छुट्टी हो जाती है। साथ ही ये स्किन में नेचुरल ग्लो और बालों में चमक लाने का भी काम करती है। बस काटने से पहले इसे धोकर अच्छी तरह सुखा लें, ताकि इसका चिपचिपापन कम हो जाए। तो दोस्तों, ये थी आषाढ़ के महीने की वो 10 सुपरफूड सब्जियां, जो इस चिपचिपे और बदलते मौसम में आपकी सेहत की सबसे बड़ी ढाल बनेंगी। याद रखिए, जैसा अन्न वैसा मन और वैसी ही सेहत। इस मॉनसून गलत सब्जियां खाकर बीमार पड़ने से अच्छा है प्रकृति के इन 10 वरदानों को अपनी रसोई में जगह दें। इन 10 सब्जियों में से आपकी सबसे पसंदीदा सब्जी कौन सी है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको सेहत संस्कारविद इंद्रावती की ये जानकारी सच्ची और फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपने परिवार और दोस्तों की सेहत के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आयुर्वेद से जुड़े ऐसे ही सीधे और सटीक उपायों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।